Hello everyone, this is Dr. Ranjana. Today in this session we are going to represent multiple bar diagrams and percentage bar diagrams in one dimensional diagram category. Before we have already discussed the simple bar diagrams and subdivided bar diagram in one dimensional diagram. So let us start with multiple bar diagrams and percentage bar diagram with example. So first we will discuss multiple bar diagrams. What is multiple bar diagram? If the data is classified by attributes and if two or more characters or group are to be compared within each attribute, we use multiple bar diagrams. हम multiple bar diagrams क्यों यूज कर रहे हैं? अगर हमारे डेटा में आप देखें कि अगर आपका डेटा डिफरेंट एट्रीब्यूट के साथ कैटेगराइज्ड है, उसको हमने एट्रीब्यूट के आधार पे क्लासीफाई किया गया है और हर एक एट्रीब्यूट में दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स या ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं, तो अगर आपका जो एट्रीब्यूट है वो डेटा जो है एट्रीब्यूट के आधार पे क्लासीफाई किया गया है और जो एट्रीब्यूट है उनके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स और कैरेक्टर्स हैं, तो आप मल्टीपल बार डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि जो मल्टीपल बार डायग्राम है वो सिंपल बार डायग्राम का एक्सटेंशन है, यानी उसको ही एक्सटेंड करके बनाया गया है कि अगर आप एक बार में एक बार बनाते हैं तो उसके साथ में आप दो या तीन जितने भी आपके कैरेक्टर्स या ग्रुप दिए हैं उसके हिसाब से आप अपने बार्स को बना सकते हैं. प्रोसेस वही रहेगा बार्स बनाने का, लेकिन अब यहाँ हम मल्टीपल बार्स बनाएंगे फॉर ईच एट्रीब्यूट, राइट. तो द मल्टीपल बार डायग्राम इज सिंपली द एक्सटेंशन ऑफ सिंपल बार डायग्राम फॉर ईच एट्रीब्यूट टू और मोर बार्स. आप देख रहे हैं एक एट्रीब्यूट के लिए दो या दो से ज़्यादा बार्स रिप्रेजेंट किए जाएंगे विथ सेपरेट कैरेक्टर्स और ग्रुप्स दैट आर टू बी प्लेस साइड बाय साइड, जिनको हम एक बार फिर उसके साथ दूसरा बार या तीसरा बार दो या दो से ज़्यादा अगर ग्रुप है तो हम मल्टीपल बार डायग्राम को यूज़ करते हैं, और अगर एक ही है तो फिर हम सिंपल बार डायग्राम को बनाते हैं. चलिए इसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर होगा. Draw a multiple bar diagram for the data which represent agriculture production for the period from 2000 to 2003. अब आपको यहाँ जो डेटा दिया है दैट इज कवर्ड विद 2000 टू 2003 ईयर, 2000, 2001, 2002 और 2003. और इसमें जो नंबर ऑफ ईयर्स में आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो दिया है फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स एंड अदर्स. तो तीन ग्रुप्स और कैरेक्टर्स इसके हमें दे रखे. हर एक ईयर में आप देखेंगे ये जो प्रोडक्शन है वो आपको दिया हुआ है. नाउ यू हैव टू कंपेयर. तो अगर आप इस तरीके का डेटा मतलब ड्रॉ करना चाहते हैं, उसको डायग्राम्स के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल बार डायग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ पे देखिए मल्टीपल बार डायग्राम्स कैसे बना रहे हैं. सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. यहाँ आपको बताया गया है जब सिंपल बार डायग्राम्स होते हैं या बार डायग्राम्स होंगे तो जो एक्स एक्सिस है उस पर आपको कोई ज़्यादा मेजरमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको मेजरमेंट लेना है. हमने यहाँ वाई एक्सिस पे लिए प्रोडक्शन. ये जो वेरिएबल हमें दिए फूड, ग्रेन्स, वेजिटेबल एंड अदर्स, ये हमें टन्स में दिए हुए हैं, तो हम प्रोडक्शन को टन्स में रिप्रेजेंट करेंगे. तो अब आप यह देखिए, पहले हमने 2000, ईयर 2000, 2001, 2002, 2003, तो ये 4 सालों को अब हमें ग्रुप्स में डिवाइड करना है. डिफरेंट बार्स से हमें इनको रिप्रेजेंट करना है. तो कैसे करेंगे, जैसे अगर हम पहले तो स्केल बना लेते हैं. स्केल कैसे बनाना है आपको मैंने बताया था पहले भी कि जैसे वाई एक्सिस पे आपको स्केल बनाना है, तो आप हमेशा, बहुत ही आसान तरीका है, जितने भी ऑब्जर्वेशन आपको अपने डायग्राम में प्लॉट करने, तो उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू और सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको चूज कर लेनी है. तो सबसे जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो है 10 और जो मैक्सिमम वैल्यू है आपकी वो है आपकी 150. तो अब आप देखेंगे कि आपने क्या किया है, 10 और 150 के बीच में आपने वाई एक्सिस पे अपने जो स्केल है उसको बनाया है. जैसे आपने 20 का गैप लिया, आपने ले लिया सपोज कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 20 यूनिट के इक्वल है, 20 टन्स. तो 20, फिर 40, फिर 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160, बिकॉज आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है 150 है, तो 160 तक आपने अपने स्केल को बना लिया. नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें एक एक करके, जैसे 2000 है तो उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, 3 ग्रुप्स हैं, उनको आपको बार से रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट है फूड ग्रेन. फूड ग्रेन में आपकी वैल्यू है 100. तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो बार बनाया है वो 100 हाइट का बनाया है. देखिए 100 पे आपने टिक करके एक बार की जो विड्थ है वो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पेस. जितना आपका स्पेस है उसके अकॉर्डिंग आप अपने बार्स की विड्थ को चूज कर सकते हैं. तो ये हमने 100 का एक बार बनाया. उसके बाद है 30 टन्स. तो यहाँ 20 और 40 के बीच में आएगा आपका 30, तो आपने एक 30 का बार, जो कि बिल्कुल इसके
अलॉन्ग साइड, यानी बिल्कुल साइड बाय साइड एक बार के साथ में रहेगा। तीसरा है आपका 10, तो ये 10 को आपने यहाँ पे 0 और 20 के बीच में आएगा 10, तो उसको आपने इंडिकेट कर दिया। तो ये जो एक रिप्रेजेंटेशन है मल्टीपल बार्स का, ये फॉर द 2000 ईयर 2000 के लिए है। सेम प्रोसीजर आपको 2001 के लिए करना है, सेम फॉर 2002 एंड फॉर 2003। तो आप देख रहे हैं कि ये एक जो ग्रुप है उसके बीच में हमने थोड़ा सा गैप दिया है। जैसे हम अलग अलग जो बार्स है उनके लिए गैप करते हैं, इसी तरीके से हमने यहाँ मल्टीपल जो बार्स बनाए हैं, तो पर्टिकुलर ईयर के लिए एक हमने मल्टीपल बार डायग्राम बना लिया, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और फिर उसके आगे। तो सेम प्रोसीजर आप यहाँ करते हैं। देखिए 2001 में पहले है 120, तो 120 आपका ये इंडिकेट हो रहा है, ये आपने एक बार बना लिया। उसके बाद 40, तो 40 का बना लिया। फिर 15 आपका 0 और 20 के बीच में, यानी 10 से थोड़ा सा ऊपर आएगा 15, तो वो आपने बना लिया। ये जो भी आप मेजरमेंट करेंगे वो स्केल से नाप के आप कर सकते हैं, जिससे आपके जो ग्राफ या जो डायग्राम्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में, कि बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ बन सकते हैं। तो आप 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लेके या हाफ सेंटीमीटर लेके अपने स्केल को कंप्लीट कर सकते हैं, जैसे भी आपको अपने स्पेस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसी तरह से आप 2002 और 2003 के लिए बना सकते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये एक मल्टीपल बार डायग्राम है, जो कि यहाँ पे आपकी ये वाई एक्सिस का जो हेडिंग है वो हो गया प्रोडक्शन इन टन्स, और ये नंबर ऑफ ईयर्स हो गए। और यहाँ पे हमने देखिए जो बार्स हमने बनाए हैं उनको अलग अलग कलर से शेड किया हुआ है। आप अलग अलग कलर से शेड कर सकते हैं और यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया, जैसे पिंक कलर है फूड ग्रेन्स के लिए, पर्पल कलर है वेजिटेबल्स के लिए, एंड ग्रे कलर है अदर्स के लिए। तो ये तीनों जो कलर हमने अलग अलग किए हैं उनको यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए। ठीक है, एंड दिस इज द हेडिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन फॉर वेरियस ईयर्स। और यहाँ ये स्पेसिफिकेशंस आपने लिखे हैं टन्स में, यानी 100 टन्स 30 टन्स 10 टन्स। तो अब इस डायग्राम को देखकर आप इस टेबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेटा इन मल्टीपल बार्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट बार डायग्राम सीखना है दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। बिल्कुल सिंपल है परसेंटेज बार डायग्राम। अगर आपको सिंपल बार डायग्राम समझ आ गया है तो आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो परसेंटेज बार डायग्राम हम कब बना रहे हैं, जब आपके जो वॉल्यूम है, वैल्यू है, या जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत अधिक डिफर करता है, या फिर आप ये कहें कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। कई बार क्या होता है, डेटा में जो वैल्यूज होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, और जब आप उन्हें ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो वो ज़्यादा उनके जो स्पेसिफिकेशंस है वो नहीं आपको समझ आते हैं या नहीं दिखते हैं, क्लियर नहीं होते हैं ग्राफ से। तो उस केस में हम परसेंटेज बार डायग्राम बना सकते हैं। तो परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए हमें पहले परसेंटेज निकालने होते हैं और उसके बाद हम उसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो sometimes when the volume of different attributes may be greatly different, for making meaningful comparison the attributes are reduced to percentage। तो जो attribute की values हैं उनको हम change कर लेते हैं percentage में, और इस केस में each attribute will have 100 as its maximum। आपको पता है कि जो maximum volume है वो कितना हो जाएगा percentage के केस में 100, यानी out of 100 what is the value। तो ये आप रिलेटिव वैल्यू निकाल रहे हैं। दिस कंपोनेंट बार चार्ट इज नोन एज परसेंटेज बार डायग्राम। एंड हाउ वुड यू फाइंड परसेंटेज, मैंने आपको बताया परसेंटेज कैसे निकालना है। एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल वैल्यूज। एक्चुअल वैल्यू जो आपको गिवन है, जिस चीज़ के लिए आपको परसेंटेज निकालनी है, और नीचे सारी एक्चुअल वैल्यूज का टोटल, और इंटू 100 का मतलब हो गया इसे परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज आपको यहाँ क्या मिलेगा, रिलेटिव वैल्यू, और उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। ड्रॉ परसेंटेज बार डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। यहाँ आपको गेम्स दिए हैं, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। तो आपको ये 5 जो हैं वो गेम्स दिए हैं, और उनके साथ उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की, हर गेम में कितने स्टूडेंट एनरोल्ड हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 500, 300, 350, 400 एंड 550, और ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2100। तो अब हमारे पास ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हम चाहें तो इसमें सिंपल बार डायग्राम भी बना सकते हैं, बट हम सिंपल ना बना के अब इसे परसेंटेज बार डायग्राम में बनाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपके पास 2100 बच्चे हैं, 2100 मतलब 2100 बच्चे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि टेबल टेनिस में कितने % बच्चे एनरोल्ड हैं। तो कैसे निकालेंगे, 500 ये हो गई एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ द एक्चुअल वैल्यू। ये सारी एक्चुअल वैल्यूज का टोटल है 2100। तो 500 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 100, तो जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 23.80%।
इसी तरीके से हम वॉलीबॉल के लिए निकालेंगे। दोबारा सीखते हैं वॉलीबॉल के लिए कैसे निकालना है। 300 दिस इज द एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू यानी 2100 इंटू 100, तो आपका आ गया 14.28%। नेक्स्ट 350 डिवाइडेड बाय 2100 यानी 350 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 100, तो आपको मिल जाएगा 16.67%। 400 डिवाइडेड बाय 2100 इंटू 100, तो ये 19%। एंड 550 डिवाइडेड बाय 2100 यानी एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ द एक्चुअल वैल्यू इंटू 100, सो यू विल गेट 26.19%। तो आपने क्या किया, इन सारी जो एक्चुअल वैल्यूज थी, जो एट्रीब्यूट की वैल्यूज थी, उनको आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, उसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। बहुत अब इजी है आपका सिंपल बार डायग्राम बनाना। जैसे आपने सिंपल बार डायग्राम सीखा कि जैसे जो न्यूमेरिक वैल्यूज है उनको वाई एक्सिस पे प्लॉट करके आपने सिंपल बार्स बनाए थे, इसी तरीके से अब परसेंटेज को आपको इसमें प्लॉट करना है। तो परसेंटेज जो होते हैं मैक्सिमम 100 तक जाते हैं, तो 0 से लेके 100 तक का जो आपका स्केल है उसको आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ हमारी सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो जाएगी, वो आपकी है 26। तो 26 यानी 20 और 30 के बीच में, तो हमने ये स्केल यहाँ पे बनाया हुआ 0, 10, 20, 30 एंड 40। अभी आप 30 तक भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं 40 लेने की। अब पहला जो स्पेसिफिकेशन है वो है टेबल टेनिस। पहला जो आपका गेम है वो टेबल टेनिस, फिर दूसरा वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। एंड द परसेंटेज फॉर 23.80। तो अब आप इसे या तो आप इसे कन्वर्ट कर ले, 23.80 को आप लिख सकते हैं लगभग 24%, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और आप फिर आपको बहुत आसानी होगी यहाँ पे बार्स बनाने में। तो यहाँ हमने 23 से थोड़ा सा ऊपर लेना है, क्योंकि जब डायग्राम्स हम बनाते हैं ना तो उसमें एक्चुअल जो लेंथ है वो हम काउंट नहीं करते हैं, हम एक इसीलिए यहाँ स्पेसिफिकेशन लिखे जाते हैं ज़रूरी, जिससे आपको पता रहे ये जो हाइट है वो 23.80 पर है। ठीक है, दूसरा वॉलीबॉल पर है 14.28, फिर है 16.67। तो इस तरीके से हमने ये पांचों बार्स बना दी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डेटा सिंपली अगर आपको दिया हुआ है और आप उसे वैसे ही कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप सिंपल बार डायग्राम बनाएंगे, और अगर आपको उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करके करना है तो उसे आप पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसे आप प्लॉट करेंगे। इट मीन्स दैट 100 को आप डिवाइड कर रहे हैं। ये जो टोटल वॉल्यूम होता है वो 100 में होता है। ठीक है, यानी यहाँ जो आपने देखा वो 2100 थे, लेकिन यहाँ हो गए 100 में से कितने स्टूडेंट, तो आप इसे पॉइंट में हटा के आप इसे 24, 14, ये 17 हो गया, ये 19 हो गया, ये 26 हो गया, इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज अ परसेंटेज बार डायग्राम। हमेशा याद रखिए, कोई भी डायग्राम बनाएंगे, अगर आपका डायग्राम जब भी आप बना रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करे। तो वो कैसे करेगा, यू हैव अ डायग्राम हेडिंग परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वेरियस गेम्स। तो ये आप परसेंटेज लिख रहे हैं इसलिए आपने यहाँ लिखा परसेंटेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस गेम्स। यहाँ क्या लिखा है आपने, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन परसेंटेज, यहाँ लिखे हैं गेम्स, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एंड दीज आर द स्पेसिफिकेशन। अगर आप इतना डायग्राम बनाते हैं तो आपको इस टेबल की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इस टेबल से हमने ये ग्राफ बनाया, डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम की मदद से हम इस टेबल को भी फ्रेम कर सकते हैं। ऐसा आपका डायग्राम होना चाहिए। सो आज हमने सीखा मल्टीपल बार डायग्राम्स और परसेंटेज बार डायग्राम। अभी जो हमारा नेक्स्ट जो सेशन होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम सीखेंगे डेविएशन बार्स और ब्रोकन बार्स। ये दो बार्स और हैं अभी वन डायमेंशनल में, डेविएशन बार एंड ब्रोकन बार। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप देखिएगा इन दोनों को विद एग्जाम्पल। अब बाकी आपको पुराना कोई वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, और उसे आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए फॉर रेगुलर, आपको अपडेट्स उस पर आते रहेंगे। ओके, थैंक यू।